शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर आज बैठकों का दौर जारी है। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही बैठक कर रही हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ 2018 में हारी हुई विधानसभा सीटों पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूती के साथ मैदान में उतारना होगा और संगठन के साथ साथ सरकार के कामों की योजनाओं को भी धरातल पर यानी जमीन पर पहुंचाना होगा। इधर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बैठक करेंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा करीब 16 दिन रहेगी। इस बैठक में यात्रा की तैयारियों और चर्चाओं के साथ साथ नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चूंकि आंध्र प्रदेश में है और उसके बाद में महाराष्ट्र होती हुई मध्य प्रदेश में एंटर करेगी और माना जा रहा है कि नवंबर में दूसरे हफ्ते की शुरुआत में यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर कर सकती है। लिहाजा उसकी तैयारियों को लेकर, उसके प्रभारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे होने वाली है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मिशन 2023 के तहत अपनी हारी हुई सीटों पर मंथन करने की प्रक्रिया के तहत आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ में, प्रभारियों के साथ में बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत और भी महत्वपूर्ण अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद थे। और इन दोनों ही बैठकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने के लिए भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि 2023 की तैयारियों में पार्टियां किस तरह से जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ अब से कुछ देर बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस में एक बड़ा मंथन। किस तरह से महत्वपूर्ण है इन दोनों चीजों को अगर देखें तो? देखिए देश, बिल्कुल अगर बैठकों की जो महत्वपूर्णता है अगर इसकी बात करें तो पूरा देश इस समय दिवाली की तैयारियों में जुटा है। पर लेकिन कांग्रेस बीजेपी चुनावी तैयारियां जो है 2023 की उसकी तैयारियों में जुटी हुई है और उसी को लेकर त्यौहार से पहले अगर बैठक बुलाई है तो आप लगा सकते हैं कि दोनों ही दल आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसको लेकर कितने ज़्यादा गंभीर हैं। खासकर अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत हारी हुई सीटों के साथ में की है। मध्य प्रदेश में 2018 में बीजेपी को 103 सीटों पर जहां पर करारी हार मिली थी, वहां पर बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाने का फैसला लिया और इन सीटों पर बीजेपी के द्वारा जो विधानसभा प्रभारी थे उन प्रभारियों की नियुक्ति की गई और ये प्रभारी भी कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक जो वर्तमान में हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि इन सीटों पर जाकर बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तलाशे। लिहाजा अब तक इनके द्वारा जो काम फील्ड पर किया गया था, आज इस पहली बैठक के माध्यम से पूरा 103 सीटों का फीडबैक जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने लिया है। बीजेपी के कौन से कार्यकर्ता चुनाव में दावेदार हो सकते हैं ये तो मंथन किया ही गया है, पर लेकिन किस तरीके से बीजेपी यहां पर पिछला चुनाव हारी थी और कारण क्या थे, उन कारणों को दूर करने के लिए क्या कोशिशें की जानी चाहिए, इनको लेकर भी मंथन आज बैठक में किया गया है। बूथ स्तर तक बीजेपी अपनी मजबूती में जुटी है, लिहाजा इस बैठक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के जरिए अपना सियासी सफर तय करने में लगी है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो लगभग 25 से ज्यादा सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी और 16 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। ऐसे में इस यात्रा के साथ साथ कांग्रेस अपने चुनावी कार्यक्रम जो है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश में है और उसी हिसाब से कांग्रेस की आज शाम को 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें न केवल कमलनाथ शामिल होंगे बल्कि इस यात्रा के जो पूरे देश भर में संयोजक है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के, वो शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे और कई बड़े नेताओं को यहां पर शामिल किया जा रहा है, जिससे कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ अगर पैरेलल कोई चुनावी कार्यक्रम तय किए जाने हो जिनमें आम सभा से लेकर उप यात्राएं शामिल है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लिहाजा कहना होगा कि आने वाले चुनाव के लिहाज से ये दोनों बैठकें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर बीजेपी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है, वहीं पर कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के जरिए। सुधीर, जिस तरह से आपने अपनी बात की शुरुआत की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त पूरा देश या तमाम जो लोग हैं वो दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले साल में चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं
उसमें उसकी तैयारियों के संदर्भ में बैठकों का दौर इस वक्त दोनों ही पार्टियों के भीतर, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता से आने वाले चुनाव को दोनों ही पार्टियां ले रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीजेपी एक तरफ जहां हारी हुई सीटों पर भी मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जब प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में, तो किस तरह का रोड मैप रहने वाला है, क्या तैयारियां रहेंगी, किसे जिम्मेदारियां दी जानी है, उसको लेकर अब से थोड़ी देर बाद बैठक करने की तैयारी कर रही है।